सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बिगिन। आज से हम आरआरबी पीओ और क्लर्क का अपना डेली रूटीन शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने भी ये फॉर्म भरा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की मेरे स्टडी की शुरुआत हुई टू डू लिस्ट के साथ, क्योंकि जब हम टू डू लिस्ट बना देते हैं तो एक क्लैरिटी आ जाती है कि पूरे दिन में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने नवनीत सर की वायरल मैथ की क्लास की, जो कि मैं पिछले 4-5 दिनों से नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने आज से रीस्टार्ट किया है और इससे मुझे अपने कैलकुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। अगर आप चाहें तो आप भी ये क्लास कर सकते हैं। देन मैंने कंप्लीट करने के बाद क्लास फिर अपने टू डू लिस्ट में मार्क किया कि मेरा ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया है। वायरल मैथ की क्लास के बाद फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास की थी, जो कि मैं कुछ सर से करती हूँ, और अभी बैक टू बैक प्री एग्ज़ाम की वजह से करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी मिस हो गई थी, बट अब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो प्री और मेंस की साथ ही लेके चलनी होती है, क्योंकि बैंक में बहुत टाइम नहीं मिलता है आपको प्री के बाद कि आप स्टार्टिंग से मेंस की प्रिपरेशन कर सको, वो आपको साथ में ही लेके चलना पड़ता है। देन मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी, जो कि मैं निमिषा मैम से लेती हूँ। अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा, बट मैंने एक चेंज इसमें ये किया है कि मैं बहुत स्टार्टिंग में तो नोट करती थी मैं वो क्या वगैरह, बट फिर बीच में क्योंकि इतना रूटीन बहुत लेंदी हो गया था, उस वजह से मैंने छोड़ दिया था नोट करना। वो कैब मैं सिर्फ क्लासेस करती थी, बट अब मैं वो कैब भी नोट कर रही हूँ और क्लासेस भी कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वो कैब नोट किया है, क्योंकि सारे मैम के वो कैब करना नोट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैम बहुत ज़्यादा वर्ड्स कराती हैं, बट जितना मुझे समझ में आता है कि मुझे लिखना चाहिए मैं लिखती हूँ। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप वो कैब के लिए क्या करते हैं और आप किस टीचर को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में मार्क किया, और मार्क करने के बाद फिर मैंने उसके बाद भी थोड़ा बहुत रेस्ट किया था। उसके बाद मुझे मॉक देना था। कल मैंने एक न्यूज़ पोस्ट की थी आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग, आई होप आपने देखा हो। अगर आपने वहाँ से नहीं देखा हो तो कहीं ना कहीं से तो आपने देखा होगा कि आईबीपीएस क्लर्क में कुछ सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है, और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अब तक ये था कि सबसे जो क्लीन फील्ड है वो बैंकिंग है, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्कैम या चीटिंग नहीं होता है, बट अब यहाँ भी पाया जा रहा है। तो अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक इस बारे में दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पर, क्योंकि जो लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं फिर उनका क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का। देन उसके बाद मैंने मॉक दिया था सेक्शनल, रीजनिंग और क्वांट का, क्योंकि आरआरबी एग्ज़ाम में प्री में इंग्लिश नहीं आता है, मेंस में आता है। अगर आप चूज़ करोगे, अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी आता है, और अगर आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो आप इंग्लिश में दे सकते हो एग्ज़ाम। उसके बाद शाम हो गया था, तो ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का इवनिंग का व्यू है। कम से कम आई थिंक ये अराउंड 5 PM के ये व्यू है। बारिश हुई थी तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए धूप निकला था, तो आप इसको सनसेट का व्यू समझ सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। देन मैंने उसके बाद थोड़ा बहुत टेरेस पे वॉक किया था, और उसके बाद कुछ स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और ये मैंने PDF से सॉल्व किया था, जो कि आशीष सर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं सेंड कर दूँगी। उसके बाद मैंने कुछ घंटों के लिए ब्रेक लिया था, मैंने डिनर वगैरह कर लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, और फिर मैंने अर्थमेटिक की क्लास ली,
और मैं कुछ ऐसे क्लास कर रही थी कि पहले मैं सर से पहले मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। अगर सॉल्व हो जा रहा था तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहा था तो फिर मैं सर का तरीका देख रही थी कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और एक क्वेश्चन को कम से कम मैं 1 से 2 बार सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अर्थमेटिक में मुझे टाइमर के साथ करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ऐसे तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, बट टाइमर जब चलता है तो मुझे लगता है कि आती हुई चीज़ें भी मैं भूलने लगती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट दे रही हूँ अर्थमेटिक पे। आप अर्थमेटिक के लिए क्या कर रहे हो, आप ज़रूर बताइएगा कि आपका अर्थमेटिक कैसा है और आप उसके लिए क्या कर रहे हो और आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। तो मैंने क्लास की और उसके बाद फिर मैंने एक इंग्लिश की मेंस की क्लास लगाई थी निमिषा मैम से। तो ये था मेरा आज का रूटीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।